हेलो स्टूडेंट, ये हमारा जनरल बायोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उस प्लांट का नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत में एक विशिष्ट प्रकार के पौधों के समूह हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत में एक विशिष्ट प्रकार के पौधों के समूह। ये जो ब्रायोफाइटा है, ये शब्द ब्रायोफाइटा जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्वाइन किया, बनाया, उनका नाम ब्राउन, 1864 में। ब्रायोफाइटा की स्टडी बहुत पहले शुरू हो गई थी। साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है जे हेडविग। जे हेडविग को हम फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा की स्टडी हम बॉटनी के जिस ब्रांच में करते हैं उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। इसीलिए जे हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं। हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। इन तीनों बातों को विशेष तरीके से ध्यान में रखोगे। ब्रायोफाइट क्या हैं? इस ब्रायोफाइट को हम पादप जगत का उभयचर पौधा कहते हैं। एम्फेबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्थल पर रहते हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। दो प्रकार का कैरेक्टर अपीयर करते हैं। स्थल पर पाए जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। डुअल लाइफ, दोहरा जीवन। जैसे एम्फेबिया जंतु, मेढक, उसका भी दोहरा जीवन, स्थल पर भी रहता है, जल पर भी रहता है, लेकिन निषेचन के लिए उसको जल की ज़रूरत है। इनको भी निषेचन के लिए जल की ज़रूरत है। इसीलिए इनको हम पादप जगत का उभयचर जीवधारी या एम्फेबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, शरीर होती है, वो थैलस लाइक होते। थैलस लाइक, वो थैलस लाइक क्या है? थाइलॉइड क्या है? जड़, तना, पत्ती जैसी रचनाएं नहीं होती, यानी टुरु रूट, टुरु स्टेम, टुरु लीफ नहीं होती। टुरु रूट, टुरु स्टेम, टुरु लीव्स नहीं होती। हो सकती हैं, तने जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है, लीव्स जैसी स्ट्रक्चर हो सकती, लाइक, लेकिन वो सब सत्य तना, सत्य जड़, सत्य पत्ती नहीं। ये अपने लाइफ में कभी भी वैस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक नहीं बनाते, इसलिए इनको हम नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। बोर्ड पर देखोगे, इनका थैलस, इनकी बॉडी गीली मिट्टी पर, नम मिट्टी पर एक विशिष्ट प्रकार के सूत्रीय रचना द्वारा चिपकी होती, जिसे मूलाभास राइजोइड्स कहते हैं। तो बॉडी इनकी थैलस लाइक होती है, स्थल पर राइजोइड्स द्वारा स्थापित होती। थैलस लाइक बॉडी एल्गी की भी होती, लेकिन उसमें राइजोइड्स नहीं पाए जाते। ये राइजोइड्स सिंगल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलर, जैसे रिक्सिया नामक ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। ये राइजोइड बहुत सारे सेल से बने होते हैं, शाखित भी होते हैं, मल्टी सेलर, जैसे फ्यूनेरिया नामक ब्रायोफाइट में पौधे में पाए जाते हैं। इनका सबसे मेन लक्षण है, इनकी जो मुख्य प्लांट बॉडी है, मुख्य शरीर है, वो हैप्लॉइड है, आगुणित है। प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या सिंगल सेट में n है। इस मुख्य बॉडी पर सेक्स आर्गन है, जनन अंग है, मेल सेक्स आर्गन है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय ये सेक्स आर्गन है, एंथ्रेडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स आर्गन है, आर्चिगोनिया कहते हैं। इनके सेक्स आर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके सेक्स आर्गन से गैमीट बनते हैं, इसीलिए मेन प्लांट बॉडी को गैमीटोफाइट स्टेज कहते हैं। ये गैमीटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती हैं, इनको हम ईएन से इंडिकेट करते हैं। ये एंथ्रेडिया से मेल गैमीट बनते हैं, जिन्हें एंथ्रोजॉइड कहते हैं। पानी में आते हैं, पानी के द्वारा फीमेल सेक्स आर्गन तक पहुंचते हैं, फीमेल सेक्स आर्गन में प्रवेश करते हैं, फीमेल गैमीट से जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया इस पानी की उपस्थिति में होती, जल की उपस्थिति में होती, वाटर की उपस्थिति में होती, जाइगोट बनता है।
इस जायगोट से डेवलपमेंट होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर बनता है जिसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं, डिप्लॉयड होता है। ये एम्ब्रियो एक स्पेसिफिक बॉडी बनाता है, वो स्पेसिफिक बॉडी को स्पोरोफाइट बॉडी कहते हैं। लेकिन ये स्पोरोफाइट बॉडी फ्री लिविंग नहीं होती, अलग नहीं बनती, इसी गैमीटोफाइट बॉडी के ऊपर बनती। इसलिए ये स्पोरोफाइट बॉडी अपने न्यूट्रिशन के लिए, मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए इस गैमीटोफाइट पर निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती। हमने लिखा है कि यह स्पोरोफाइट अटैच ऑन गैमीटोफाइट बॉडी। ये करेक्टर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अभी हमने कहा जायगोट बनता है इनिशिएशन के बाद, वो जो जायगोट है वो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है। उस स्पोरोफाइट में बहुत सारी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। कुछ डिप्लॉयड सेल्स को हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, मियासिस डिवीजन करती हैं। जब वो मियासिस डिवीजन करती हैं तो आगुणित स्पोर बनाती हैं, बीजाणु बनाती हैं। ये आगुणित स्पोर, ये आगुणित बीजाणु अंकुरित होते हैं अनुकूल स्थितियों में और नए गैमीटोफाइट ब्रायोफाइट के बॉडी को जन्म देते हैं। तुमने देखा कि इसने अपने जीवन को कंप्लीट किया, जीवन में 2 स्टेज में गया। इसकी मुख्य स्टेज बॉडी की गैमीटोफाइट है, इसकी दूसरी स्टेज स्पोरोफाइट है। ये दोनों स्टेज में इसका जीवन एकांतरित है, एक के बाद एक आता है। हम इसे पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। प्लांट बन गया ब्रायोफाइट का। ऐसे ब्रायोफाइट के कई एग्जाम्पल हैं। एक इसमें छोटा समूह है जिसे लीवरवर्ट कहते हैं। इसकी बॉडी एकदम थैलस जैसी होती, ना जड़ होता है, ना तना होती, ना पत्ती होती, जैसे रिक्सिया, जैसे मार्केंसिया। ये जो रिक्सिया है इस पर नर मादा जननांग दोनों एक ही थैलस पर पाए जाते हैं। लेकिन जो मार्केंसिया इसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी, एक लिंगी प्लांट बॉडी। इसका दूसरा ग्रुप है मासेज। इसमें जड़ जैसी, तने जैसी, पत्ती जैसी रचना उपलब्ध है, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। जैसे फ्यूनेरिया, जैसे पॉलीट्रॉइकम, जैसे स्फैगना, ये मासेज की एग्जाम्पल। एक इनका छोटा सा ग्रुप और है, उस ग्रुप को हार्नवर्ट कहते हैं। ये जो हार्नवर्ट्स हैं, छोटे से ग्रुप में हैं, इनके एक स्पेसिफिक फीचर है। इनके बॉडी पर जो स्पोरोफाइट बनती है वो स्पोरोफाइट सींग जैसी दिखती, इसीलिए इनको हार्नवर्ट कहते हैं। हार्नवर्ट का एग्जाम्पल है एंथोसिरास। एंथोसिरास की सेल में पारिनोइड्स पाए जाते हैं। ऐसे पारिनोइड्स अलगी के क्लोरोप्लास्ट पर मिलते हैं। ये करेक्टर ब्रायोफाइट को अलगी से कनेक्ट करता है। हम कह सकते हैं ये अलगी से, शैवाल से अपनी बंधुता प्रकट करता है। ये मेन फीचर हमने बताया ब्रायोफाइट का। अब अगर जैसे तुम्हारे पास डिटेल स्टडी करना, तो डिटेल स्टडी करने के लिए हमारे पास और भी क्लासेस चलते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। बट इनको देखते हुए आसानी से तमाम वनडे एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। हम चाहेंगे हमारे वीडियो को शेयर करो, हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट इससे लाभ अर्जित करें। ओके।